कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है, कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है। हमको ये हर हाल में हंसना सिखाती है, हंसकर आसान कीजिए जिंदगी की राह। दिल से कहिए, हाँ दिल से कहिए, दिल से कहिए वाह वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह। ओम शांति। वाह वाह जिंदगी के लिए हम अपनी मनोस्थिति को सदा खुशहाल बनाए रखें। हमारे मन पर जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इन सब का बहुत असर पड़ता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका भी बहुत असर पड़ता है। 80% जो चीज़ें हम देखते हैं उनका इफ़ेक्ट होता है। अगर कोई अश्लील चीज़ें देखते हैं या कुछ व्यर्थ की बातें सुनते हैं तो उससे हमारा मन कमज़ोर हो जाता है। अगर हम इस मन को वाहवा स्टेज पे रखना है तो प्रयास करें हम अपने मन को एक अच्छी डाइट दें, अच्छा चिंतन दें, अच्छा दर्शन दें और साथ साथ भोजन शुद्ध ग्रहण करें। जो शुद्ध भोजन है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा अन्न वैसा मन होता है। भोजन बनाने वाले की मनोवृत्तियों का भी अन्न के ऊपर असर होता है। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा ही अन्न। बनाने वाले की जो भी मनोस्थिति है उसका सीधा प्रभाव भोजन पर पड़ता है। अगर हम चाहते हैं मेरा मन सदा वाहवा रहे तो प्रयास करें घर में बना हुआ सात्विक भोजन ग्रहण करें। होटल्स, रेस्टोरेंट का भोजन स्वादिष्ट हो सकता है लेकिन सात्विक नहीं हो सकता, जिससे हमारा मन सदा प्रसन्न रहे। जब हम घर में भोजन बनाते हैं तो प्यार से, भावना से, श्रद्धा से बनाते हैं। और जो होटल, रेस्टोरेंट में भोजन बनता है वो इसलिए बनता है कि उनको ये सब सेल करना है। जब हम भोजन बनाएं तो प्रभु याद में बनाएं, ये समझ कर बनाएं कि प्रभु प्रसाद बन रहा है। अगर बनाते समय हम खुशी खुशी बनाते हैं और प्रभु को भोग लगाते हैं तो उस अन्न के अंदर इतनी ताकत हो जाती है कि आपका मन सहज ही प्रभु में एकाग्र हो जाएगा और सदा प्रसन्न रहेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट केवल 21 दिन करके देखिए कि हम सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। उसमें ज़्यादा तेज मिर्च, मसाले, तामसिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। ताज़ा बना हुआ 1 घंटे के अंदर जो प्रभु याद में बना है, प्रभु को भोग लगा है, उस भोजन को आप प्यार से स्वीकार करें, औषधि समझ के स्वीकार करें। बनाते समय स्मृति कि ये देव कुल की आत्माओं के लिए प्रसाद बन रहा है। बनाते समय हमें लगे कि जहाँ हमने सब्जी में हल्दी, नमक, सब मसाले डाले वहाँ प्रभु का प्यार भी इस पे बरस रहा है और ये प्रसाद बन रहा है। जो इसे स्वीकार करे उसका मन भी शांत हो जाए, शक्तिशाली बन जाए। इन स्मृतियों में बना हुआ भोजन आपके मन को बहुत ताकत देगा। यहाँ तक कि जब आप पानी भी स्वीकार करते हैं उस पानी को चार्ज करें,
कुछ पल के लिए संकल्प करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र आत्मा हूँ। ये पानी मेरे लिए औषधि है, ये जल अमृत है, ये जल मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए है। आप 7 बार श्रेष्ठ संकल्प करके उस पानी को चार्ज करके फिर धीरे धीरे एक एक घूंट करके पिएं। इसी तरह से भोजन को भी परमात्मा की याद से प्रसाद समझकर खाएं। आप ये एक्सपेरिमेंट 21 दिन करें। उसके बाद देखिए आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है। छोटी सी बात मुझे याद आती है, ये दृष्टांत महाभारत से है। एक बार भीष्म पितामह जी शरशैया पर लेटे हुए थे। वहीं पर द्रौपदी बैठी थी और वो बड़े धीर गंभीर स्वर में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। जब वो उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी को हंसी आ गई। तो भीष्म पितामह जी ने पूछा, बेटी आपकी हंसी का कारण क्या है? उन्होंने कहा, पितामह मुझे माफ़ करो, ऐसे मुझे हंसी आ गई। उन्होंने कहा, नहीं, कोई वजह तो होगी, आप बताओ बेटी। उन्होंने कहा, जब बहुत पूछा कि पितामह मैं ये सोच रही थी, ये आपके उपदेश उस समय कहाँ गए थे जब भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था? तो भीष्म पितामह जी ने कहा, बेटी उस समय मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया हुआ था, चाहते हुए भी मैं धर्म के उपदेश नहीं दे सका। आज जब अर्जुन के बाण लगे, मेरा रक्त शुद्ध हो गया, तो मन फिर से धर्म उपदेश के लिए तैयार हो गया। देखिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि सबके ऊपर अन्न का बहुत असर हुआ। तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे 21 दिन के लिए। भोजन सात्विक शुद्ध प्रभु याद में बना हुआ खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। मौन में भोजन ग्रहण करेंगे। पानी को भी चार्ज करके पिएंगे। परमात्म शक्तियों का बल उनमें प्रवाहित करके उसे अमृत समझकर ग्रहण करेंगे। आप देखिए 21 दिन तक अगर लगातार आप भोजन पर, पानी पर, फ्रूट पर ये प्रयोग करते हैं तो आपका मन सदा वाहवा रहेगा। करके देखना होगा। अगर हम करेंगे तो ही सुख अनुभव होगा, जिंदगी वाहवा बनेगी। जितने ध्यान से प्यार से हम सुनते हैं उतने ही प्यार से हमें ऐसा करना भी है। चिंतन कीजिए, मैं कर सकता हूँ, करना ही है, और करने के बाद मुझे कैसा लगा उसके लिए स्व परिवर्तन डायरी बनाइए और उसमें लिखते जाइए। उसके बाद आप अपने विचारों को चेक कीजिए कि किस तरह से आपका मन श्रेष्ठ चिंतन करता हुआ वाहवा रहता है। शुद्ध भोजन ग्रहण करते, शुद्ध पानी को अमृत समझ ग्रहण करते आप सदा वाहवा रहें। ओम शांति। कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है, कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है। हमको ये हर हाल में हंसना सिखाती है। हंसकर आसान कीजिए जिंदगी की राह, दिल से कहिए, हाँ दिल से कहिए, दिल से कहिए वहाँ वहाँ जिंदगी